पूस की रात कहानी का सारांश। कहानी का नाम पूस की रात। कहानीकार मुंशी प्रेमचंद। रचना वर्ष 1921। प्रकाशन वर्ष 1931। मूल संवेदना भारत के गरीब किसान की व्यथा। कहानी के पात्र हल्कू जबरा। पूस की रात कृषक जीवन की करुण कथा कहती है। अभाव में पलने वाला किसान होड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पाता। वह तो शोषणग्रस्त जीवन व्यतीत करने को बाध्य है। ऊपर से प्रकृति की मार उसे हताश कर देती है। कपकपाती सर्दी उसे इतना उदासीन बना देती है कि खड़ी फसल को जानवरों से नहीं बचा पाता है और सर्दी से बचाव के लिए कुत्ते को भी गले लगाने के लिए विवश हो जाता है। कहानी के प्रारंभ में हल्कू सहना बनिया को रुपए देने को कहता है, किंतु उसकी पत्नी मुन्नी कहती है कि तीनों रुपए दे दिए तो कंबल कहाँ से आएगा और ठिठुरती रात में खेत की रक्षा कैसे होगी। वह फसल आने पर रुपए लौटाने की बात करती है, किंतु हल्कू सोच में पड़ गया। सोचा कि यदि उधारी नहीं चुकाई तो सहना गालियां बकेगा। पर फिक्र पूस की रात काटने की भी थी। जाड़े में बचाव कैसे होगा, पर सोचा जाड़ों में मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो बला टल जाएगी। वह खुशामद करके पत्नी से बोला, ला रुपए दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय करेंगे। मुन्नी आंखें तरेर कर कहती है कि उपाय क्या होगा। वह अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, न जाने यह उधार कब चुकता होगा। ब्याज पर ब्याज बनिया वसूल करता जाता है। मुन्नी अपने पति पर बरसती हुई कहती है कि खेती छोड़कर मजदूरी क्यों नहीं करते, कम से कम 2 वक्त का पेट तो भरे। ऐसी खेती से बाज आए। वह रुपए देने से इनकार कर देती है, पर हल्कू उदास होकर कहता है कि गालियां खाने से तो रुपए देना ठीक है। तब पत्नी ताक पर से रुपया लेकर दे देती है। हल्कू रुपए लेकर सहना को दे आता है और जमा किए थे ताकि कंबल खरीद सके, पर ऐसा नहीं हो सका। शाम होते ही खेत की रखवाली के लिए निकल पड़ा। पूस की अंधेरी रात, साथ में जबरा कुत्ता भी चला आता है। खेत में पुराने गाढ़े खद्दर की एक चद्दर ओढ़कर ओढ़ एक किनारे बैठ जाता है। कांपता रहता है। खाट के नीचे कुत्ता जबरा कू कू कर रहा था। हल्कू कुत्ते से ही बतियाने लगा। वह बकने लगा, घर में पुआल पर ही पड़ा रहता तो उसे सर्दी नहीं लगती, अब बैठकर रोए। जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई। हल्कू अपना हाथ निकालकर जबरे की पीठ पर फेरने लगा और बोला, कल साथ मत आना, नहीं तो ठंड में ठंडे हो जाओगे। ठंड भगाने के लिए उठकर चीलम पीता है। सोचता है किसी तरह रात कटे। 8 चीलम पी जाता है, पर सर्दी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उस वक्त उसे जबरे का ही सहारा था। वह कुत्ता भी स्वामी के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए अपने दोनों पंजे उसके घुटनों पर रख देता है। उसकी गर्म सांस जबरे को छूने लगती है। हल्कू किसी तरह सोने की कोशिश करता है, पर जाड़े की अधिकता से घुटने छाती में समेट लेने पर भी कंपकपी बंद नहीं होती।
जब किसी तरह रहा नहीं गया तो जबरे को धीरे से उठाया और अपनी छाती से चिपटा लिया। गोद में लेने पर कुत्ते की दुर्गंध आने लगी, किंतु उसे छोड़ने का जी नहीं कर रहा था। जबरा भी समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। वह शायद इतनी तत्परता से अभिन्न मित्र और भाई को भी गले नहीं लगाता। इस कुत्ते की आत्मीयता मैत्री ने मानो उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक कण चमकने लगा। 1 घंटा गुजर जाता है, तभी जबरा को किसी जानवर के आने की आहट हुई। वह दौड़ता, भौंकता और फिर खेतों की ओर लौट जाता, मानो कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। ज्यों-ज्यों रात बढ़ती, सर्दी की भयानकता भी बढ़ रही थी। हल्कू उठा बैठा, आकाश को ताकने लगा और सोचने लगा कि अभी रात बाकी है। आखिर उठकर आम के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है, अलाव जलाता है। कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ पास आ बैठा। उसी समय हवा के झोंके के साथ मेहंदी की गंध ने तरोताजा कर दिया। जबरा वहीं बैठा किसी हड्डी को निचोड़ने लगा। थोड़ी देर तपने के बाद हल्कू ने टांग चौड़ी कर मानो सर्दी को ललकारा कि अब कर ले जो करना है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह गर्व से फूल उठा। पर कितनी देर तक वे पत्तियां जलकर गर्माहट देती। थोड़ी देर तक वह जबरे के साथ खेलने लगा, अलाव के ऊपर कूद फांद करने के लिए जबरे को ललकारने लगा, पर आखिर यह खुशी थोड़ी सी देर में हवा हो गई। अब वहाँ राख ही बची थी। हवा का झोंका आने पर तनिक आग झलक जाती, फिर ठंड पड़ने लगती। हल्कू ने चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा गीत गुनगुनाने लगा, पर ठिठुरन बढ़ती गई। जबरा फिर भौंकने लगा, शायद खेतों में जानवर घुस आए थे। नील गायों का झुंड था। उनके कूदने फांदने और चबाने की ध्वनि आने लगी, पर हल्कू ने ध्यान नहीं दिया। मन को समझाने लगा कि जबरा के रहते जानवर नहीं आ सकते। आवाजें तो उसके मन का भ्रम है। जबरा जोर जोर से भौंकने लगा, पर हल्कू अपनी जगह से नहीं हिला। सर्दी ने उसे जकड़ लिया था। हिलना भी जहर के समान लगा। जानवर खेत चर रहे थे। हल्कू मन ही मन गालियां देता रहा, पर उठकर जानवरों को भगाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर इरादा पक्का करके उठा, पर 2-4 कदम चलते ही हवा का झोंका बिच्छू के डंक की तरह चुभने लगा। वह फिर बुझते अलाव के पास आ बैठा। राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा गला फाड़ता रहा। नीलगाय खेत साफ करती रही, पर हल्कू शांत बैठा रहा। सारा खेत चौपट हो गया। सवेरे उसकी पत्नी पहुंची तो देखा हल्कू बेखबर सोया पड़ा है। उसने हल्कू से आकर कहा, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। ऐसे भी कोई सोता है? पर हल्कू ने बहाना बनाया, पेट में दर्द था, तुझे खेतों की पड़ी है, यहाँ मरते मरते बचा। दोनों खेत के पास पहुँचे, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है।